हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्पॉट वेल्डिंग। चलिए देखते हैं। स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस एक सब टॉपिक है हमारे रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। तो स्पॉट वेल्डिंग में नॉर्मली हम लोग मेटल शीट्स को ज्वाइन करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स की सहायता से। तो अगर फिगर देखें तो फिगर इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये हमारा फ्रेम हो गया। फ्रेम के साथ हम लोग एक रॉकर आर्म बनाते हैं जिसकी सहायता से हम लोग एक कॉपर इलेक्ट्रोड को मूवमेंट देते हैं। ये हमारा रॉकर आर्म। उसके बाद एक कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा फिक्स रहता है, जैसा कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखा था। दिस इज ज्वाइंट विद द फ्रेम। दिस इज फ्रेम। और दो मेटल शीट्स को हमें जोड़ना होता है स्पॉट वेल्डिंग में। नॉर्मली लैप ज्वाइंट हम लोग बनाते हैं। इसमें एक मेटल पीस का थिकनेस T1 और दूसरे मेटल पीस का थिकनेस T2। जब हम ज्वाइन करेंगे फाइनली इसे, तो एक इस प्रकार का हम लोग स्पॉट देखेंगे जिसे कि हम लोग वेल्ड नगेट बोलते हैं। दिस वन इज द अदर इलेक्ट्रोड। ये दूसरा इलेक्ट्रोड है कॉपर का। ये इलेक्ट्रोड हमारा मूवेबल रहेगा। दिस इलेक्ट्रोड इज मूवेबल एंड दिस इलेक्ट्रोड इज बेसिकली कनेक्टेड टू दिस रॉकर आर्म। ये इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा इस रॉकर आर्म से कनेक्टेड है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ हम लोग पावर सप्लाई हमारा कनेक्टेड है। दिस इज आवर पावर सप्लाई विच इज कनेक्टेड टू बोथ द इलेक्ट्रोड्स। इसे हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड एंड दीज आर द टू मेटल शीट्स विच वी हैव टू ज्वाइन। ये दो वो मेटल शीट्स हैं जिसे हमें फाइनली ज्वाइन करना है। जब ज्वाइन करेंगे फाइनली तो इस प्रकार का एक स्पॉट हमको मिलेगा जिसे हम लोग वेल्ड नगेट बोलते हैं। वेल्ड नगेट बोलते हैं। तो नॉर्मली स्पॉट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, नॉर्मली पावर सोर्स से पावर लेते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हीट जनरेट करते हैं। जितना ज्यादा कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है उतना ज्यादा हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के कारण यहाँ पे ये हमारा मेटल मेल्ट करता है। और मेटल जब मेल्ट करता है हमारा, मेल्ट होने के टाइम पे ही हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार का स्पॉट या इस प्रकार का जॉइंट हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस में एक साइकिल फॉलो होती है। तो चलिए देखते हैं वो साइकिल क्या होती है। स्टेप्स होते हैं कुछ जिसकी सहायता से फाइनली हमारा स्पॉट वेल्डिंग कंप्लीट होता है। इसमें बेसिकली 4 टाइम होते हैं। एक स्क्वीज टाइम होता है, उसके बाद वेल्ड टाइम होता है, उसके बाद होल्ड टाइम होता है, उसके बाद ऑफ टाइम होता है। तो ये जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं एक्स वाई एक्सिस में, ये प्रेशर और टाइम के बीच में हम लोग बनाते हैं। तो वाई एक्सिस हमारा प्रेशर हो जाएगा और एक्स एक्सिस हमारा टाइम हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला टाइम हम लोग देखते हैं वो स्क्वीज टाइम होता है। इस प्रकार का ड्यूरेशन होता है, इसमें इस प्रकार का कर्व बनता है। दिस टाइम इज नोन एज स्क्वीज टाइम। स्क्वीज टाइम के बाद हमारा वेल्ड टाइम होता है। इस टाइम को हम लोग वेल्ड टाइम बोलते हैं। वेल्ड टाइम के बाद हमारा होल्ड टाइम होता है। होल्ड टाइम कुछ इस प्रकार से बनता है, होल्ड टाइम। और उसके बाद फाइनली ऑफ टाइम होता है। सबसे पहला था हमारा ये एस हो गया। दिस इज एस। एस स्टैंड्स फॉर स्क्वीज टाइम। दिस इज वेल्ड टाइम। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेल्ड टाइम के लिए हो जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड होता है होल्ड टाइम। एच से डिनोट करेंगे होल्ड टाइम को।
और लास्ट होता है ऑफ टाइम। ऑफ टाइम को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। अब चलिए समझ लेते हैं एक्चुअल में स्क्वीज टाइम, वेल टाइम, होल्ड टाइम और ऑफ टाइम क्या होता है। तो जो हमारा स्क्वीज टाइम होता है, स्क्वीज टाइम का मतलब होता है कि जस्ट ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में है, जो मेटल शीट्स हैं उसके साथ कांटेक्ट में है। अभी जस्ट हम लोगों ने कांटेक्ट बनाया है, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कराया है, ठीक है। जस्ट कांटेक्ट मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए दोनों इलेक्ट्रोड्स और वर्कपीस हमारा, तो उस टाइम को हम लोग स्क्वीज टाइम बोलते हैं। उसके बाद वेल्ड टाइम आता है हमारा। वेल्ड टाइम का मतलब होता है कि हम लोगों ने सप्लाई ऑन कर दिया है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच और वो पास हो रहा है हमारे इस मेटल शीट में। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है। जितना ज्यादा कांटेक्ट रेजिस्टेंस रहेगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी यहाँ पे। और हीट जनरेट होने के टाइम पे ये जो वर्क पीस दोनों है, जिनका जो पार्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है वो मेल्ट होगा, वो काफी हीट होने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा। तो वेल्ड टाइम में इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन होती है और ड्यू टू हायर कांटेक्ट रेजिस्टेंस हमारा जो वर्कपीस है, वो वर्कपीस का जो कांटेक्ट पॉइंट है जहां पे दोनों वर्कपीस कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो मेल्ट होगा। उसके बाद होल्ड टाइम। होल्ड टाइम का मतलब आता है कि अब हमने सप्लाई को बंद कर दिया है और सप्लाई को बंद करने के बाद हम लोगों ने प्रेशर की सहायता से इस मेटल पीस को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे कि हम लोग फोर्ज वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो जो हमारा ये वाला सेक्शन है ये टाइम का, इसे हम लोग होल्ड टाइम में सप्लाई बंद रहती है और वहां पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं दो मेटल पीसेस को या दो मेटल शीट्स को जोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए। उसके बाद जो लास्ट हमारा साइकिल टाइम में आता है ऑफ टाइम। ऑफ टाइम का मतलब होता है जो प्रेशर हमने अप्लाई किया था इन दो मेटल शीट्स को जोड़ने के लिए, वो प्रेशर हम रिलीज कर देते हैं, तो उस टाइम को हम लोग ऑफ टाइम कहते हैं। उसके बाद फिर से अगर हमें इसी दो मेटल पीस में अगर कहीं दूसरी जगह ज्वाइंट क्रिएट करना है या नगेट अगर प्रिपेयर करना है हमको, तो हम लोग फिर से ऑफ टाइम में ही हम लोग उसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं, मेटल शीट्स के पोजीशन को चेंज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट्स की बात करो इसमें कि कितना करंट होता है, कितने टाइम के लिए वो करंट दिया जाता है और कितने थिकनेस के मेटल शीट्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो थिकनेस लगभग 1 से 3 mm तक के मेटल शीट्स को हम लोग जोड़ सकते हैं स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस से। अगर मैं करंट की बात करूं तो लगभग 10,000 से, अगर करंट की बात करूं तो 10,000 एम्पियर से लेकर 50,000 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग स्पॉट वेल्डिंग में। कितने टाइम के लिए ये करंट प्रोड्यूस की जाती है, तो वो लगभग जो टाइम होता है हमारा लगभग 0.01 सेकेंड से लेकर के 0.5 सेकेंड तक। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो गए, थिकनेस, करंट एंड टाइम इन स्पॉट वेल्डिंग। अब एप्लीकेशंस की बात करें हम स्पॉट वेल्डिंग में, तो एप्लीकेशंस नॉर्मली लैप जॉइंट्स को ज्वाइंट करने में इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल बॉडीज में, रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स में नॉर्मली हम लोग स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।